अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रमज़ान का 30वां दिन है, 30th डे और 30th दुआ, 30वीं दुआ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, हमने 30 दिन माशाअल्लाह से अलग अलग दुआएं पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि कईयों आप में से कई लोगों ने दुआओं को पढ़ा है, कई लोगों ने याद किया है माशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए और आप लोगों के मामलात को आसान करे और हम सब के तमाम मामलात को आसान करे, दुआओं को कबूल करे, शिफा अता फरमाए और जो है ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। कुछ चीज़ें मैं आज चाहूँगा कि हम 30वीं दुआ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें दुआ के बारे में हम समझ लें, जो हमारे लिए बहुत अहम है इंशाअल्लाह। एक ये कि जब हम दुआ की बात करते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है, ये पहला पॉइंट, कि दुआ, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ एक इबादत है। तो दुआ एक बहुत बेहतरीन किस्म की इबादत है और हमें इसको करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया सूरतुल फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ये दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, हम अल्लाह ताला से ये वादा कर रहे हैं कि इय्याका नअबुदु, हम तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और तेरे अलावा किसी और से इस्तिआनत नहीं मांगेंगे, दुआ नहीं मांगेंगे। तो ये दो वादे कर रहे हैं हम। तो ये एक साइकिल है। आप अगर अल्लाह की इबादत करते हैं तो आपका हक है अल्लाह से दुआ मांगने का। अगर आप इबादत करते हैं तो दुआ भी आपको मांगनी चाहिए। ये एक आपकी जो है अल्लाह ताला से एक कनेक्शन है आपका। आप दुआ करते हैं और आप इबादत करते हैं। आप इबादत करते हैं इसलिए आप दुआ करते हैं। आप जिसकी इबादत करते हैं उसी से दुआ करते हैं। तो ये जो है आपका एक बेहतरीन, यानी कि एक मौका है अल्लाह ताला से करीब होने का, अल्लाह ताला को यानी कि याद करने का और अल्लाह ताला से अपना बेहतरीन यानी कि रिलेशनशिप बनाने का। तो ये हमें करते रहना चाहिए, दुआ हर वक्त हर मौके पे मांगते रहना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई कि कई बार हमें ये लगता है कि हमारी दुआ शायद कबूल नहीं हो रही। तो ये कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कई जगह, और एक बहुत ज़बरदस्त हदीस भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक दुआ करने वाला शख्स दुआ करता है अल्लाह से, सिवाय इसके कि उस पर कोई गुनाह हो या उसने अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा हुआ हो, तो अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है 3 तरीके से। तो ये जो हदीस है, इसका ये पहला हिस्सा मैंने पढ़ा है। इस हदीस में हमें ये समझ में आ रहा है कि दुआ मांगने वाले की हर दुआ कबूल होगी सिवाय उस शख्स के जिसके ऊपर कोई गुनाह हो या उसने अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा हुआ हो। तो इन दो चीज़ों के बारे में उलमा फरमाते बताते हैं कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी दुआ को रद्द कर देती हैं या रुकवा देती हैं पूरी होने से। देखिए, जब भी आप अल्लाह को पुकारते हैं आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है, अल्लाह सुन लेता है, यानी कि अल्लाह ताला सुनना ये लाजिम है। अल्लाह ताला जो है आपकी हर दुआ सुनता है। अब जब अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करके आपको इसका अजर देने वाला है, उस वक्त पे आपकी गलती से वो दुआ का फुलफिल होना रोक दिया जाता है। और वो क्या चीज़ है? आपके गुनाह। गुनाह से यहाँ पर मुराद है कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाहों में आता है शिर्क, कबीरा गुनाहों में आता है कुफ्र, कबीरा गुनाहों में आता है जैसे कि रिबा, यानी कि आप इंटरेस्ट इकोनॉमी में इन्वॉल्व होना, आप जो है ना सूद के कारोबार में आपका इन्वॉल्व होना, यानी सूद लेना या सूद देना, और माँ बाप की नाफरमानी, या माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, या आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, भाई बहन, इनसे आपका ख़त ताल्लुक़, रिश्ता टूटना। ये कुछ ऐसे आमाल हैं, किसी का कत्ल करना, किसी पे जुल्म करना, पड़ोसी हो या आपके वर्क कोलीग हो या आपके दोस्त हो, किसी पे नाजायज़ जुल्म करना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी दुआओं को रुकवा देती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हमें चाहिए कि हम अपना मुहासिबा करें, एक बार अपने अंदर झांक के देखें, शायद हम में से ये कोई गलती हो रही है तो इनको सुधारने की कोशिश करें। शिर्क और कुफ्र ऐसा होता है कि कई बार हम कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन हम सजदा किसी और के सामने भी करते हैं, हम किसी और के सामने भी झुकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये अमल ना करें। और कई बार हमें ये होता है कि हम दुआ तो अल्लाह से मांग रहे हैं कहते हैं, लेकिन कई बार किसी और से भी दुआ मांगते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है या ईसा मेरी मदद कर, या मूसा मेरी मदद कर, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कर, तो ये दुआएं जायज़ नहीं है, क्योंकि आपको दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी है। हाँ, आप किसी से कह रहे हैं कि आए मेरे भाई मेरे लिए दुआ कर दें, ये जायज़ दुआ है, क्योंकि ये शख्स जिंदा है, आपके सामने मौजूद है। जो शख्स आपके सामने मौजूद नहीं है, आप नहीं कर सकते मेरे बाबा मेरी मदद करें। आपके बाबा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी अम्मी मेरी मदद करें। अगर वो आपके सामने नहीं है, वो नहीं सुन रही, तो आप उनसे दुआ नहीं मांग सकते। तो ये दुआ जो मांगना है ये सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। तो ये शिर्क और कुफ्र हमें छोड़ना चाहिए, और कबीरा गुनाह जो है सूद के कारोबार से दूर होना चाहिए, सूद के मामलात से। माँ बाप से हमारी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी बात सुने, जो भी जायज़ उनके डिमांड हो उसको पूरा करें। उनकी खुशी में हमें अपने आप को शामिल करना है। वो जिस बात से खुश है वो अमल हमें करना है।
रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, भाई बहन हो गए, कभी हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है और कई बार जायज़ लड़ाई होती है। आपके साथ कोई बुराई करता है, गलती करता है, जुल्म करता है, आप उसके साथ जो है ना, आपके दिल, यानी इंसानी फितरत है कि आप उससे टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टूटने से मतलब ये नहीं है कि आप नाराज़ नहीं हो सकते, आप बेशक नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप रिश्ता ना तोड़ेंगे। यानी कि आप बिल्कुल अगले 10 साल तक उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, कहीं नजर आ रहे हैं तो आप मुंह फेर के जा रहे हैं। आपकी नाराजगी जायज़ है, यहां तक कि भी ये कहा कि आप 3 दिन तक नाराज रह सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर आपको उनको सलाम करना है। तो कहीं नजर आ जाए, आपकी नाराजगी अपनी जगह बेशक जायज़ है, आप उनके साथ दावत में नहीं जाना चाह रहे, उनसे नहीं मिलना चाह रहे, ये आपके अपने मामलात हैं, लेकिन उनसे सलाम आपको करना, जहां वो नजर आ जाए या कहीं दिख जाए, तो आपको ज़रूरी है कि आप उनके साथ रिश्ता कायम रखें, तो रिश्ता ना तोड़ें। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे आपकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं या पूरी नहीं होती। ये इस हदीस का पहला मफहूम था। जो दूसरा हिस्सा इस हदीस में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 तरीके से दुआएं कबूल होती है। हमें ये तो मानना है कि दुआ पहुंचती है अल्लाह ताला को। अब कबूल होने के 3 तरीके हैं। उसमें एक ये हो गया कि सबसे पहला कि जब आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है जो आपने मांगा। आपने मांगा कि मुझे इससे शादी करनी है, आपने मांगा मुझे इतने पैसे चाहिए, आपने मांगा मुझे नौकरी चाहिए, आपने मांगा मुझे वीज़ा चाहिए, आपने मांगा मुझे औलाद चाहिए, आपको दिया जा रहा है। कभी इमीडिएटली दे दिया जाता है, कभी चंद महीनों बाद, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपकी दुआ मुकम्मल हो रही है। और वो जो लिमिटेड टाइम भी, जो डिले उसके अंदर होता है, वो भी आपकी बेहतरी के लिए होता है, वो अल्लाह की हिकमत है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मुझे इस शख्स से शादी करनी है, और अगर मैं उस शख्स से मेरी शादी होती है, तो हो सकता है कि विदिन 1 महीना मेरे उसके साथ डिवोर्स हो जाए। इसके बदले अल्लाह ताला उस शादी को थोड़ा सा डिले करता है, या किसी और शख्स से मेरी शादी करवाते हैं, ताकि अगले 3-4 महीने में वेट कर लूँ, थोड़ा सब्र हो जाए, लेकिन एक ऐसे शख्स से शादी हो जिससे शादी के बाद एक दूसरे में खुलूस हो, मोहब्बत हो, और वो शादी बहुत लंबी चले, और दुनिया और आखिरत में भी हम साथ हों। तो ये अल्लाह ताला जानता है क्या बेहतर है, तो वो हमें अता फरमाता है। तो दुनिया की दुआ हमारी दुनिया ही में मुकम्मल हो जाती है, बेहतर अंदाज में। दूसरी ये तरीका होता है दुआ पूरी होने का कि वो दुआ इस दुनिया में पूरी नहीं होती, आखिरत में उसका अजर दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि ये तो मेरा फ़ायदा नहीं हुआ ना, इसमें मैंने कुछ मांगा, इस दुनिया में मुझे नहीं मिला, और आखिरत में क्या मिल रहा है, इसका मुझे तो आज चाहिए था। लेकिन अब देखें, क़यामत के दिन जब आप अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे और आपके आमाल नामे खोले जाएंगे, उस वक्त हमें एक एक अमल की ज़रूरत होगी, और वहाँ पर आपके आमाल नामे में कुछ ऐसे अमाल निकलते जाएंगे जो बहुत ही अच्छे और नेक हैं, और वो इतने होते जाएंगे जमा कि वो पहाड़ों की शक्ल में बन जाएंगे। तो आप कहेंगे, ए अल्लाह, ये इतने नेकियां मेरे कहाँ से आई? तो आपको बताया जाएगा कि ये वो नेकियां, आपका अजर है, जो आपने एक दुआ मांगी थी दुनिया में, जो पूरी नहीं हुई, उसके बदले ये आपको अजर दिया गया। तो सुभान अल्लाह, आप सोचे, इतनी प्यारा मौका है ये। उस दिन शायद इंसान ये कहेगा कि ए अल्लाह, काश मेरी कोई दुनियावी दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि आप देखें, अगर आप दुआ मांगते हैं $1000 मिलने के लिए, आज आपको आज नहीं मिलके एक दिन सब्र करने के बाद कल अगर आपको $1,00,000 मिलते हैं उसके बदले, तो आप खुद सोचे आपको क्या बेहतर था, 1000 या 1,00,000? थोड़े सब्र में आपको थोड़ी आपकी तकलीफ हुई होगी, थोड़ा आपका नुकसान हुआ होगा, लेकिन अगले दिन जब आपको 1,00,000 मिल जाता है, तो आप कहेंगे भाई ये ज्यादा बेहतर है, ये तो बेहतरीन फायदा हो गया, ये तो सब्र का फल मीठा हो गया जो कहते हैं। ये वैसा ही है, आप दुनिया में जो दुआ मांग रहे हो, छोटी सी चंद सालों के लिए, चंद मामलात के लिए वो दुआ है। अल्लाह ताला आपका मुकाम बढ़ाने के लिए, आपको बेहतरीन अजर देने के लिए, अल्लाह की हिकमत की तरफ से आपको क़यामत के दिन उसका अजर देता है। तीसरा ये है कि आपको अल्लाह ताला इस दुनिया में उस दुआ के बदले कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे $10,000 मिल जाए। अब आपकी वो दुआ पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बदले आपको कोई बीमारी होने वाली थी, आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला था, आपके घर पे कोई चोरी होने वाली थी, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था $1,00,000 का। अब आप देखें, अगर वो 10,000 की दुआ पूरी होती और 1,00,000 का नुकसान होता, तो आप तो -90,000 हो गए। उसके बदले अल्लाह ताला क्या कर रहा है, आपके 10,000 नहीं देके उसके बदले आपको 1,00,000 का फायदा दे रहा है। तो आपका 90,000 का कम से कम इसके अंदर फायदा हो गया। ये एक मिसाल है बस समझने के लिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस हदीस का कुछ मफहूम समझ में आ गया हो। देखिए, अलगर्ज तमाम बताने की बातें ये है कि हमें अल्लाह से कंटिन्यूस दुआएं मांगनी चाहिए। सहाबा इकराम का तरीका ये था कि अगर उनके जूते का या चप्पल का सोल निकल जाता, उसके नीचे का तलवा, और वो उसको जोड़ लेते कुछ देर में खुद ही, यानी कि 1-2 मिनट में, लेकिन वो दुआ कर लेते, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे सलाहियत दे कि मैं ये जूता जोड़ सकूं। तो हमें भी चाहिए कि हमें कोई हमारा मसला हो ज़िंदगी का, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आप परेशान है, दुआ कर लें, या अल्लाह मेरी मदद फरमा के मैं वहाँ पहुंच जाऊँ, या अल्लाह मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। आपकी कोई ज़रूरत, या अल्लाह मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ, मुझे अच्छा, यानी मेरी सूरत अच्छी नज़र आए, मेरे कपड़े अच्छे नज़र आए, या मैं जो खरीद रहा हूँ घर, वो मेरे लिए नफ़ामंद हो, फ़ायदेमंद हो, जो मैं कारोबार कर, आपकी किसी किस्म की दुआ हो, रिश्तेदारी की, दोस्ताने की, घर के अंदर की, घर के बाहर की, कारोबार की, अल्लाह से दुआ मांगते रहें सुबह और शाम, क्योंकि आपकी दुआ एक इबादत है, और वो दुआ मांगने से आपका अजर बेहद बढ़ते जाने वाला है। आपको मिलने वाला है, या क़यामत के दिन उसका अजर मिलने वाला है, या उसके बदले आपकी एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर होने वाली है। इससे बेहतरीन क्या हमारा अजर हो सकता है जो हम अल्लाह से दुआ मांगे। अलगर्ज आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जो 30वीं दिन की आज दुआ है वो ये है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 3 सूरतें बहुत कसरत के साथ पढ़ा करते थे। सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें। ये 3 सूरतों के पढ़ने का बहुत बेहतरीन फ़ायदा दुआ के हिसाब से ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सहर हुआ, जादू हुआ, तो आपको एडवाइस दी गई, आपके ऊपर ये नाजिल हुई ये सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, कि इसको पढ़ें और इससे सहर का असर भी आप पर नहीं होगा। तो ये 3 सूरतें पढ़ने से, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, ये पढ़ने से आपके ऊपर आने वाली तमाम बलायात रुक जाएंगी, आपके ऊपर आने वाली रूहानी प्रॉब्लम्स रुक जाएंगी, आपके ऊपर आने वाले सहर, जादू का असर भी नहीं होगा, ब्लैक मैजिक, ईविल मैजिक, जो भी हो, इन तमाम चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं होगा अगर आप ये 3 चीज़ों का विर्द करते हैं। और नबी की सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 सूरतें दिन में, सुबह में 3 वक्त, शाम में 3 वक्त और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 वक्त ये तीनों सूरतें पढ़ा करते थे। तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए दुआ के तौर पे, और अल्लाह ताला इसके बदले हमें शिफा अता फरमाए, इसके बदले हमें तमाम मुसीबतों से और बीमारियों से और रूहानी परेशानियों से और जादू से और सहर से पाक रखे और आज़ाद रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी और आपकी तमाम दुआ को कबूल फरमाए और तमाम घरों में बरकत अता फरमाए, सबको शिफा अता फरमाए और सबकी ज़िंदगियों में खुशहाली अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।